हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कहानी मैं हूँ गुलाब। सेकंड क्लास का सेकंड चैप्टर का नाम है मैं हूँ गुलाब। मैं गुलाब हूँ, मेरे अनेक रंग हैं, लाल, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी, काला और कहीं कहीं हरा भी। तो इसमें गुलाब कहता है कि मैं गुलाब हूँ। फूल फूल गुलाब के फूल को सब जानते हैं ना, और फूल सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। तो उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। मेरे अनेक रंग हैं। अब आपने लगभग लाल, गुलाबी और सफ़ेद रंग देखे होंगे गुलाब के, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद देखे होंगे, लेकिन इसके और भी रंग हैं। नारंगी, काला और कहीं कहीं हरे रंग के गुलाब भी पाए जाते हैं। मेरा नाम लेते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं, रूठे हुए मान जाते हैं। देखो, आप देखते होगे कि किसी को मनाने के ऐसे कहते हैं, फूल दे के मनाना है, तो कौन सा फूल? गुलाब। तो इसलिए कह रहा है कि रूठे हुए मान जाते हैं। गुलाब का फूल देकर कोई रूठा हुआ है तो उसको वो भी मान जाता है। मुझे देखकर कवि कविता लिखने लगते हैं, और गुलाब को देखकर फूलों पे कविताएं होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे? गुलाब के फूल पे कविताएं लिखी जाती हैं। स्त्रियां मुझे अपने जूड़े में सजा लेना चाहती हैं, और जो स्त्रियां हैं वो अगर गुलाब का जो फूल है वो अपने जूड़े में लगाती हैं सुंदरता के लिए। मंदिर में भगवान की मूर्ति की माला में मुझे पिरोया जाता है, और मंदिर में भगवान पर माला चढ़ाते हैं ना, भगवान, आपने देखा होगा मंदिर में कई लोग फूलों की माला चढ़ाते हैं, तो उसमें भी गुलाब को पिरोया जाता है। विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन मुझसे बनी वरमाला को एक दूसरे के गले में पहनाते हैं, और शादी में जो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में माला डालते हैं वो भी गुलाब, ज़्यादातर गुलाब से बनी हुई, जो अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो गुलाब के फूलों की बनी हुई माला ये एक दूसरे को पहनाते हैं। मेरी महक से सारा वातावरण महक उठता है। अब गुलाब की इतनी अच्छी सुगंध होती है कि आसपास में सारा वातावरण ही सुगंधित हो जाता है। मुझ में केवल रूप और सुगंध ही नहीं वरन गुण भी हैं। अब गुलाब कहता है केवल मैं सुंदर, दिखने में सुंदर और सुगंध ही नहीं है, इसके अलावा और भी गुण हैं। अब और कौन कौन से गुण हैं देखते हैं। मेरी पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाया जाता है। गुलाब जल सुना होगा ना, जैसे पानी में डालकर जो स्त्रियां हैं वो अपने श्रृंगार के लिए या अपने फेस के लिए उसकी पंखुड़ियों से बना हुआ गुलाब जल है उसका प्रयोग करती हैं, जो मिठाइयों में तो डाला ही जाता है, और वो गुलाब जल है वो मिठाइयों में भी डाला जाता है। इसके अलावा उसे वस्त्रों पर भी छिड़का जाता है, और इस गुलाब जल को शीतल के लिए भी डाला जाता है, आँखों को शीतल करने के लिए। तो वस्त्रों में भी छिड़का जाता है, सेंट वगैरह डालते हैं। तो आजकल अलग अलग फ्रेगरेंस की होती हैं, लेकिन गुलाब की फ्रेगरेंस, गुलाब की स्मेल, सुगंध जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और आँखों को शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए भी गुलाब जल डाला जाता है। युवतियाँ गुलाब जल चेहरे पर लगाती हैं। तो ये आपको बताया था ना कि चेहरे को सुंदर बनाने के लिए जो औरतें हैं वो गुलाब जल का प्रयोग करती हैं, इससे उनकी त्वचा कोमल बन जाती है। इन सब विशेषताओं के साथ साथ प्रकृति ने मेरी सुरक्षा का प्रबंध भी किया है। अब देखो, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी प्रकृति करती है। इसी प्रकार गुलाब सबसे सुंदर है, गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे गुण भी हैं, तो इसलिए इसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? मेरी टहनियों के ऊपर तीखे कांटे लगे होते हैं। गुलाब के टहनियाँ जो होती हैं वहाँ पे क्या होते हैं? कांटे। इसलिए उसको ध्यान से हमें, जैसे अगर हम गुलाब का फूल लेने जाएं तो हमें बहुत ध्यान से उसको लेना होता है, वरना तो कांटे चुभ जाते हैं। तो ये इसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। खैर, मैं अपने गुणों पर अभिमान नहीं करता कि अगर किसी में गुण हो तो वो घमंडी बन जाते हैं। तो गुलाब कहता है कि मैं अपने गुण जो हैं उन पर अभिमान नहीं करता। भले ही मुझको फूलों का राजा माना जाता है, मैं जानता हूँ कि ये सारे गुण मुझे प्रकृति या भगवान की ओर से मिले हैं। भले ही मैं फूलों का राजा हूँ, लेकिन मेरे पास ये गुण आए कहाँ से जिसके कारण मैं फूलों का राजा बना?
तो गुलाब कहता है कि सारे ये जो गुण हैं ये भगवान के या फिर प्रकृति के ही दिए हुए हैं, मेरे में अपने आप से तो आए नहीं है। इसलिए मैं इसके लिए घमंड नहीं करता, बल्कि भगवान का या फिर प्रकृति का क्या हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा बनाया। आप भी गुणवान बनिए और मेरी तरह सबके प्रिय बन जाइए। तो इसमें जैसे बताया था कि हर एक कहानी में शिक्षा मिलती है, इसमें भी क्या गुलाब ने अपने गुणों के द्वारा क्या बताया कि आप भी मेरी तरह गुणवान बनिए। अब गुलाब में इतने सारे गुण हैं, इसलिए गुलाब सबको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार हम में भी अगर हम भी गुणवान बनेंगे, हम में भी गुण होंगे, तो हम भी सबको अच्छे लगेंगे, सबके प्रिय बन जाएंगे, प्यारे बन जाएंगे। और दूसरा क्या कहा है कि हमें जो भी गुण प्रदान हो मिले या हम गुणवान जो बने हैं उनमें क्या है, भगवान का हाथ है कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, और उसके लिए हमें अपने आप पर घमंड अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, कहानी पूरी हो गई। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। गुलाब होता है केवल लाल होता है या अनेक रंगों का? तो हमने पढ़ा था ना, गुलाब कैसा होता है, अनेक रंगों का होता है। गुलाब में क्या होती है, सुगंध या दुर्गंध? दुर्गंध का मतलब बुरी गंध जो हमें अच्छी ना लगे, और सुगंध मतलब अच्छी। तो गुलाब में तो सुगंध आती है। गुलाब की सुरक्षा किससे होती है, कांटों से या दूसरे फूलों से? कांटे होते हैं उसके, उससे उसकी सुरक्षा होती है। गुलाब जल को आँखों में डाला जाता है या कानों में? अभी हमने पढ़ा था ना, आँखों को ठंडा करने के लिए, शीतल करने के लिए गुलाब जल डाला जाता है। तो इसका क्या होगा, आँखों में डाला जाता है। अब है इसके क्वेश्चन। गुलाब को देखकर कवि क्या करते हैं? तो कवि इसमें क्या कहा था कि कवि मुझे देखकर कविता करने लगते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, कंप्लीट आंसर दोगे अच्छे से कि गुलाब को देखकर कवि कविता करने लगते हैं। गुलाब का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा हो जाता है वातावरण? जहाँ गुलाब होते हैं बहुत सारे, वहाँ का वातावरण महक उठता है। तो इसका आंसर आप कैसे दोगे कि गुलाब से वातावरण महक उठता है, सुगंधित हो जाता है, चारों ओर सुगंध फैल जाती है। गुलाब को गुण कहाँ से मिले हैं, किसने दिए हैं गुलाब को गुण? प्रकृति या फिर भगवान? इसमें कहा ना कि गुलाब को गुण प्रकृति या भगवान से मिले हैं। गुलाब हमें क्या सिखाता है, गुलाब हमें क्या शिक्षा देता है? गुलाब हमें कि हमें भी गुणवान बनना चाहिए और कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो गुलाब हमें सिखाता है कि हम भी उसकी तरह गुणवान बने और अपने आप पर अभिमान न करें। अब है विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा। गुण, अवगुण, सुगंध, दुर्गंध, अभिमान, अपमान, कोमल, कठोर, रूठना, मनना, मान जाना, प्रसन्न, अप्रसन्न। फिर है पर्यायवाची शब्द। फूल, फूल को और क्या क्या बोलते हैं वो बताना है। तो सुमन, पुष्प, ये सब किसके हैं, फूल के ही नाम है। फूल को सुमन भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं। इसी तरह वृक्ष, वृक्ष को क्या बोलते हैं, पेड़, तरु, तरु भी वृक्ष को बोलते हैं, पेड़। धरती, धरती, पृथ्वी, धरा, रात, रात को रजनी भी बोलते हैं, और निशा, निशा का अर्थ भी रात होता है और रजनी का भी। तो ये आपका हो गया कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज। तो इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और बाकी आपको आपके पास बुक होगी या फिर आपको व्हाट्सएप पे वर्क भेजा जाए, वो आप राइट करना और लर्न करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।